ये नुचे हुए कौवों को जोड़ने वाले लहरों में बहता रक्त से भरा माँ की छाती से दूध नहीं निकला। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो रिलीज से पहले ही तूफान मचा रही है। इस फिल्म का नाम है द पैराडाइज। यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक दबे कुचले समाज की आवाज़, एक क्रांति की कहानी है और एक ऐसे इंसान की दास्तान है जो सिस्टम के सामने एक अकेला खड़ा हो जाता है। फिल्म की कहानी हमें ले जाती है 1980 के दशक में, जहां जाति, गरीबी और राजनीति मिलकर कमज़ोर लोगों को दबाने का काम करती है। इस फिल्म के लीड रोल में नेचुरल स्टार नानी, जिनका अब तक ये सबसे डार्क और ख़तरनाक रोल माना जाता रहा है। फिल्म का नाम द पैराडाइज है। भाषा तेलुगु, हिंदी में डबिंग की उम्मीद है। रिलीज की तारीख 26 मार्च 2026 है। निर्देशक श्रीलंका ओडेला है। लेखक की बात करें तो श्रीकांत ओडेला, थोड़ा श्रीनिवासी, विनय सागर जोनला। शैली की बात करें तो कार्रवाई, नाटक, राजनीति, एक आदमी सेना। सुपरस्टार की बात करें तो नानी, राघव जुयाल, सोनाली कुलकर्णी, तनिकेला बर्नी। फिल्म का निर्देशन वही कर रहा है जिन्होंने पहले दसरा जैसी रो आ रियलिस्टिक फिल्म दी थी। कहानी से सिकंदराबाद 1980 से यह एक खास इलाका है जहां रहने वाले लोग होशियार और हाशिए पर पड़े हुए हैं। ना उनके पास सत्ता है, ना आवाज़ है और ना ही इंसाफ। इन लोगों को राजनीति इस्तेमाल करती है, पुलिस दबाती है, अमीर वर्ग कुचलता है और ऐसे नरक जैसे माहौल को लोग पैराडाइज कहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये पूरी दुनिया है। नानी का किरदार इस फिल्म की जान है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, ना ही कोई नेता। वो एक आदमी है, मजदूर है, दबा कुचला इंसान है, लेकिन उसके अंदर आग है। वो अपने लोगों को पर हो रहे जुल्म को अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। धीरे धीरे वो सवाल उठाता है और सिस्टम को चुनौती देने लगता है और फिर बन जाता है एक क्रांति का चेहरा। उसका किरदार बताता है कि जब इंसान से सब कुछ ही छीन लिया जाए तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन राघव जुयाल का किरदार इस सिस्टम का सबसे खतरनाक चेहरा है। वो बेरहम है, चालाक है और सत्ता का भूखा है। नानी और राघव जुयाल के बीच टकराव सिर्फ हाथापाई नहीं, बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ डर से चलने वाला सिस्टम और दूसरी तरफ गुस्सों से पैदा हुई क्रांति। फिल्म सिर्फ मारगाड़ नहीं दिखाती, यह माँ का दर्द है, परिवार की मजबूरी है, बच्चों को भविष्य है। सोनालिका कुलकर्णी का रोल कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। वो याद दिलाती है कि हर क्रांति के पीछे किसी का बलिदान छुपा होता है। द पैराडाइज की एक्शन सीन्स रॉ है, रियल है, बिना ज़्यादा VFX है। यह खून है, पसीना है और गुस्सा है। कैमरा वर्क की बात करें तो डार्क टोन है, मिट्टी भरे रंग है, 1980 सन का रफ माहौल है। हर फ्रेम ऐसा लगता है जैसे कहानी खुद सांस ले रही हो। फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ कि खामोशी सबसे बड़ा गुनाह होती है। द पैराडाइज दिखाती है कि जब इंसान का
डर छोड़ देता है तब इतिहास बनता है। यह फिल्म जातिवाद है, सिस्टम से चलने वाली है, सत्ता को रक्षा करने वाली होती है और शोषण पर सीधा वार करती है। अगर ये फिल्म अपने ट्रेलर और थीम पर खरी उतरती है तो ये बन सकती है नानी की बेस्ट परफॉर्मेंस वाली एक कल्ट क्लासिकल और 2026 की सबसे चर्चा वाली फिल्म। IMDb पर पहले से ही इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बूझ है। द पैराडाइज सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि ये एक आवाज़ है। अगर आपको रियलिस्टिक सिनेमा, दामदार स्टोरी और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई पसंद है तो यह फिल्म आपके लिए ज़रूर है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं द पैराडाइज नाम का असली मतलब। पैराडाइज का मतलब होता है कि जन्नत, स्वर्ग, खुशहाल जगह। लेकिन फिल्म में पैराडाइज बिल्कुल उल्टा है। यह पैराडाइज है कि गंदगी, गरीबी, डर और शोषण। डायरेक्टर यह दिखाता चाहता है कि गरीब इंसान के लिए नरक ही उसकी जनता बन देती है। लोग उसी नरक को अपना घर मान लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। द पैराडाइज सिर्फ सीधी कहानी नहीं है, इसमें बहुत सारे छुपे हुए संकेत हैं। नानी का लुक, लंबे बाल, दाढ़ी, गुस्से भरी आंखें, ये दिखाता है कि सिस्टम से टूटा हुआ इंसान लेकिन अंदर से जागता हुआ शेर। दूसरा, लाल रंग का इस्तेमाल। पोस्टर और बैकग्राउंड में बार बार लाल का रंग दिखाता है कि लाल खून, लाल क्रांति, लाल गुस्सा, लाल बलिदान। तीसरा, अंधेरा और धूल। फिल्म में रोशनी कम है, धूल ज़्यादा है, मतलब सच हमेशा अंधेरे में दबा दिया जाता है। हम बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो हालांकि पूरी म्यूजिक डिटेल अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि म्यूजिक होगा रो और देसी। ढोल, लोक ब्रिटिश, भारी बैकग्राउंड स्कोर। कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है बल्कि हर बीट बोले लेगी। ये फिल्म नानी के करियर में गेम चेंजर साबित हो सकती है। पहले नानी जानने चाहते थे नेचुरल, सॉफ्ट फैमिली रोल्स के लिए, लेकिन द पैराडाइज में न कोई मासूमियत है, न कोई रोमांस है और सिर्फ आग है। ये रोल कहता है कि नानी अब सिर्फ एक्टर नहीं, मास लीडर बन चुके हैं। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी, एंडिंग, क्लाइमैक्स थ्योरी की। बिना स्पॉइलर अंदाज को तौर पर संभावना है कि नानी का किरदार अंत में जिंदा नहीं रहता या वो खुद को कुर्बान करने के पुराने समाज को जगा देता है, क्योंकि ऐसी कहानियों में हीरो को मरना नहीं, सोच का जिंदा रहना जरूरी होता है। लास्ट सीन शायद ये मैसेज देता है कि एक इंसान मारा जा सकता है लेकिन क्रांति नहीं। अगर फिल्म कंटेंट पर खरी उतरी तो तेलुगु इंडस्ट्री में बड़ा इफेक्ट होगा और हिंदी डबेड वर्जन YouTube+ OTT पर धमाल मचाएगा। यूथ ऑडियंस से ज़बरदस्त कंटेंट होगा। ओपनिंग स्ट्रॉन्ग, डिसीजन हैवी एंड कंट्रोवर्शियल, क्योंकि ये फिल्म सवाल पूछती है कि और सवाल हमेशा डर पैदा करते हैं। दोस्तों, द पैराडाइज एक फिल्म है जो देखने के बाद आपका चुप नहीं रहने देगी। अगर आप भी मानते हो कि सिस्टम को सवालों की ज़रूरत है तो ये फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए।